हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यूपीएसआई की 12 नवंबर 2021 का ऑफिशियल आंसर क्यू सॉल्व करेंगे। आज हम सिर्फ हिंदी के सेक्शन को देखेंगे और ऐसे 1 बाय 1 करके हम सभी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। पिछले 2021 में 54 शिफ्टों में पेपर हुआ था और हम सभी 54 शिफ्टों को ही 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ही बताना आपका स्कोर कितना हो रहा है। वैसे इसमें तो आंसर शो कर रहा है, लेकिन तो भी आपको पता होगा कि मतलब कि हमसे कौन सा क्वेश्चन हो पा रहा है, कौन सा नहीं हो पा रहा। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि आयोग द्वारा हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अपनी हम तैयारी भी करते रहेंगे साथ साथ, और हम इसके साथ साथ चैप्टर वाइज PYQ का भी प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। ठीक है, जैसे वर्णमाला का हो गया, वर्णमाला में सभी आज तक जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस और यूपी SSSC द्वारा सारे पूछे गए सभी क्वेश्चन का कलेक्शन हम लेके आएंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है? कौन सी बोली नहीं है? बुंदेली बोली नहीं है। मारवाड़ी, मालवी और मेवाती और ढूंढाड़ी ये राजस्थानी बोली होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है क्योंकि मंगलसूत्र लिखते टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपूर्ण रह गया था। ठीक है, रंगभूमि के रचनाकार कौन? रंगभूमि सेवा सदन और गबन ये प्रेमचंद की ही रचनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, गुणवाचक नहीं है। बताओ अच्छा, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनामों की संख्या होती है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी केतकी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी किसकी? इंशाअल्लाह खां की है। ठीक है दोस्तों, लल्लूलाल की एक रचना का नाम बताओ। लल्लूलाल की रचना का नाम है प्रेम सागर और माधव स्वरूप, 2 रचनाएं। और दोस्तों, सदा सुखलाल की रचना का नाम कमेंट करना। ठीक है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग चिन्ह किया जाता है। योजक चिन्ह। दोस्तों, योजक चिन्ह को समासक चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? भारतेंदु पत्रिका का संपादन नहीं किया था और इनकी बाल बोधनी पत्रिका थी, इसका संपादन किया था। इन्होंने सिर्फ ये पत्रिका सिर्फ महिलाओं के लिए ही निकाली थी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? वचन की पहचान हम कैसे करते हैं? देखो दोस्तों, एक वचन में कुछ रहने वाले इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे शिक्षक, प्रत्येक और जनता का हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं। बहुवचन में के कुछ शब्द हैं जैसे आंसू, होश, प्राण और हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। घास फूस में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है, घास और फूस। ठीक है दोस्तों, समास के भेद बताओ। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा जातिवाचक संज्ञा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये गणनीय होती है और अगणनीय संख्या होती हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ये अगणनीय संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती हैं। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा ये एक वचन और बहुवचन दोनों में रहती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कौन सा प्रकार? कृतवाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत और वाच्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? समालोचना। ठीक है, माधुरी ये धर्मपाल सिंह रावत की है रचना है। ठीक है, और एक है प्रेम माधुरी, ये भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, माधुरी और प्रेम माधुरी में अंतर है। माधुरी ये धर्मपाल सिंह रावत की है और प्रेम माधुरी ये भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखने में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची? खर में होता है गधा। गधे के और पर्यायवाची देखते हैं, जैसे रासव, बैसाख नंद और शीतलावान।
वैशाख नंदन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का इति होता है अर्थ का शब्द। अध मीन्स होता है ऊपरी, और इसका ऊपरी का विलोम हो जाएगा हम, अध मीन्स हो तो नीचे और इसका विलोम हो जाएगा ऊपरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास की किन्हीं रचनाओं के नाम बताइए, जैसे सूरसागर और साहित्य लहरी सूरदास जी की हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं के कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए, जैसे। अच्छा क्वेश्चन बताओ, तुलसीदास जी किस भक्ति के कवि थे? किस, ठीक है। देखो दोस्तों, तुलसीदास राम भक्ति के कवि थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं राम जी से संबंधित, जैसे रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ठीक है। नंददास जी ये हैं सूफी काव्य के रचनाकार हैं। निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? किसमें नहीं है? बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, कर्मवाच्य मतलब। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। और पूर्वाह्न सुबह के समय को कहते हैं। बिहान किसे कहते हैं? प्रातः काल के समय को कहते हैं, ठीक है। कबीर की उरट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस, ठीक है। दोस्तों रस के भेद बताइए। रस के भेद कितने होते हैं? और बीभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। दोस्तों हम बता रहे हैं रस के भेद होते हैं 11, और बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का शोक होता है। शांत का निर्वेद, ठीक है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले एक इस प्रकार के अनेकार्थी शब्द हैं। जलज। और पयोधर किसका होता है? पयोधर बादल का होता है, जलद भी बादल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कोई रचना बताइए, जैसे अशोक के फूल, आलोक पर्व, निबंध संग्रह, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बे आम के पेड़ है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। बे। दोस्तों सर्वनामों की संख्या बताइए। सर्वनामों की संख्या होती है 11, सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ठीक है। जाके प्रीन राम बदही ताजिए ताकि कोट बैरी राम जदप परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध युक्ति है? तुलसीदास जी की है। दोस्तों कबीरदास जी की 2 रचनाओं के नाम बताइए, जैसे बीजक शब्द और साखी, ठीक है। और तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, जैसे दोहावली, गीतावली है, ठीक है, विनय पत्रिका आदि। तरल का विलोम शब्द है ठोस, ठीक है। तरल का ठोस होता है, और जटिल का सरल हो जाएगा। और 30 का वो याद नहीं आ रहा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी और उर्दू का मिश्रण रूप, ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा है? गरिमा। दोस्तों लिंग की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी यूज करके हम वाक्य प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे लेख अच्छा है, ठीक है। गरिमा अच्छा है, और ये नहीं होगा, गरिमा अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं होता, तत्सम होगा, ठीक है। कार्य, ठीक। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 10, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या होती है 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अपूर्वा के लिए। ये दोनों केदारनाथ की रचना, गुलमेहती और नृत्य के बहादुर, ये केदारनाथ जी की ही रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन, ठीक है। सर्वनामों की संख्या 11 होती है, और उसके भेद होते हैं 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
अर्धमगधी और खस अपभ्रंश ये पहाड़ी हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी विकसित होती है और ब्राह्मण अपभ्रंश से मगधी विकसित होती है। ठीक है। राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। क्या खाता है? सेब को खाता है। ठीक है। क्रियाएं दो होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, सकर्मक कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कही कई न चोट में कौन सा अलंकार है? जहाँ पे एक शब्द के दो या दो से अधिक बार है तो उसका अर्थ भिन्न हो तो यहाँ पे अलग अलंकार होता है। जैसे एक और उदाहरण याद आ रहा है हमको, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है। यहाँ पे घटा का मतलब एक का हो जाएगा, घटे का मतलब काले बादल हो जाएगा, एक घटा का मतलब हो जाएगा कम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द? उदार का कठिन हो जाए। नम्र का होता है, नम्र का मतलब नर्म होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ग्रस्ट। ठीक है। नर्म का एक विलोम शब्द बताइए। नर्म का विलोम शब्द होता है विनीत। ठीक है। और श्रद्धालु आदि नर्म के विलोम शब्द हैं। ये हमारा पैराग्राफ हो रहा है दोस्तों। पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा पोस्ट करके। ठीक है। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें? 34, 36। ठीक। 37 नंबर देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द है जंगम का स्थावर होता है। और दोस्तों चेतन का होता है जड़। ठीक। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय स्त्रीलिंग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप मियाँ जी मांगते द्वारा खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ का होना। ठीक है। सीखे मानो बड़ा करना हो जाएगा, भीख मांगकर। चलो 40 नंबर देखते हैं। अवध शिला का उस क्या अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी धृढ़ जलधार में कौन सा छंद है? इसमें दोस्तों बर्वत छंद है। ठीक है। दोस्तों रोला दोहा का उल्टा होता है। ठीक है। दोस्तों आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा कि आप लोगों से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे थे। ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि मतलब कि आयोग हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। और हम ये कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज का भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है। दोस्तों ऐसे ही हम 10-10, 12-12 मिनट में पूरे क्वेश्चनों को 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और हमारी टाइमिंग कम होती रहेगी। हमने थोड़ा ऑप्शनों को डिस्क्राइब करने की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारी टाइम कंज्यूम होता रहेगा। ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और हम चैप्टर बाय चैप्टर भी प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए। ठीक है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हम ऐसे ही PYQ क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। आप लोगों को PYQ क्वेश्चन से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों PYQ क्वेश्चन से ये होता है कि हमको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। उसी हिसाब से PYQ के बेस पे ही हम अपने तैयारी करते हैं और सिलेबस के बेस पे सिलेबस में हम थ्योरी में कराते रहेंगे। और PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।